या 1917 ई.पो में 10वें बड़े चंद्रमा का 15वां दिन था। वह फ्रामोनाकोलाथेपामोनी सोध केंदासारो या हाइजामा तौर पर ल्युआंगपो वातपाकनम के नाम से जाना जाता है। नेवात बौटबन के उपासक होल के अंदर ध्यान का अभ्यास कराते हुए अपना जीवन तब तक दांव पर लगा दिया जब तक कि उनका दिमाग स्थिर नहीं हो गया और मधी मार्ग पर चलाने के लिए तैयार नहीं हो गया। उत्कृष्ट धम्म प्राप्त करने के बाद उन्होंने ज्ञान को अपन तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि ऐसी यथासंभव व्यापक रूप से फैलाने के लिए अपना सब कुंड दिया। उन्होंने आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाले माध्यम मार्ग के ध्यान अभ्यास को एक गहन वाक्यांश निरोधी सफलता की कुंजी है कहकर संक्षेप में प्रस्तुत किया। मन को रोकने का अर्थ है अपन ध्यान को शेर के केंद्र में सैदी विचारों की अनुपस्थिति में एक ठहराव पर लाना, ताकि अंधत्रिरत्न तक पहुंच सके। महान गुरु फ्रामोनाकोलाथेपामोनी ने यह भी प्रदर्शित किया कि मधी मार्ग अंदर मौजूद है। राष्ट्रीयता, NASL, धर्म या पंथ की परवाह किए बिना प्रत्येक मनुष्य का शेर। ल्युआंगपो के निधन के बाद धम्म की शानदार रोशनी विद्या धम्मकाया के प्रतिपादक के व्यक्तित्व में चमकती रही। खून यही एकारिया छंद खोनो क्यों वह ल्युआंगपो की अग्रणी शिष्या थी और ल्युआंगपो द्वारा यूज अद्वितीय के रूप में मान्यता दी गई थी। खून यही ने अपन सैदी विद्यार्थियों को ध्यान अभ्यास सिखाने में बहुत मेहनत की और इनमें से एक विश्वविद्यालय का एक युवा छात्र था। मिस्टर कहा जाता है थायाबुन सुदातिपोन। उन्होंने ध्यान अभ्यास में उत्कृष्टता प्राप्त की और खून यही को लोगों को ध्यान अभ्यास सिखाने में मदद की। समय के साथ वातपकनम के अंदर 2 मंजिला व में रुचि रखने वाले लोगों की भीन उम्मीद पड़ी। ध्यान अभ्यास सीखने में कजेत्सर्ट विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद श्री चायाबुन ने निर्णय लिया वातपाकनम में लीक्षु संघ में प्रवेश करने के लिए और यूज नियुक्त नाम दिया गया था धम्मजायो लीकु। यह वातपकनम में था कि धम्मजायो लीकु ने खून यही से उच्च स्तरीय ध्यान सीखा। जब अधिक से अधिक लोग धम्मजायो लीकु से ध्यान अभ्यास सीखने आए तो उन्हें पता चला कि ऐसी फैलाने की जरूरत है यथासंभव व्यापक रूप से विद्या धम्मकाया। खून यही और धम्मजायो लीकु ने कट्टर विचारधारा वाले व्यक्तियों की एक टीम के साथ 20 फरवरी 1970 ई.पो को एक नए मंदिर का निर्माण शुरू किया। यह मंदिर बाद में वत्फ्रा धम्मकाया के नाम से जाना जाने लगा। तब से यह बड़ी संख्या में लोगों के लिए शरण स्थली रहा है और थाईलैंड और विदेशों में की लोगों के लिए नैतिकता की एक पाठशाला। आज धम्मजायो लीकु के नेतृत्व में वातफ्रा धम्मकाया या अधिक सामान्यतः ल्युआंगपो धम्मजायो के रूप में जाना जाता है, दुनिया को दिखाया है कि यह एक सचना बौद्ध मंदिर है जहां इसे एक भिक्षु धर्मानुशासन के अनुसार धार्मिकता का अभ्यास कराते हैं और इसे एक अनुयायी नैतिकता का पालन कराते हैं। मंदिर ने शास्त्र अध्ययन और ध्यान अभ्यास दोनों के महत्व पर जोर दिया है। परिणामस्वरूप थाईलैंड और विदेशों में अधिक से अधिक लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने और ध्यान का अभ्यास करने के लिए मंदिर की यात्रा की है। मंदिर ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं हर आयु वर्ग और जीवन के हर क्षेत्र के लोगों के लिए, चाहे अनाकी जाति कुंडली हो और पंथ। नैतिकता प्रशिक्षण कार्यक्रम धम्मदायत प्रशिक्षण कार्यक्रम है जहां पुरुष थाईलैंड और विदेशों में रहते हैं कुछ समय के लिए लीक्षु संघ में प्रवेश करें। 1 लाख भिक्षुओं का सामूहिक अभिषेक एवं त्याग अभ्यास 10 लाख महिला भक्तों को नियमित रूप से संगठित किया गया है।
आम जनता को नैतिकता का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए युवाओं और आम जनता के लिए एक और नैतिकता प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिपात प्रश्नोत्तरी कहा जाता है, जहां वर्तमान में प्रतिवार 5 मिलियन से अधिक प्रतिभागी होते हैं। विश्व शांति नैतिकता प्रतियोगिता विश्व शांति नैतिकता प्रतियोगिता थाईलैंड और विदेशों में नियमित रूप से आयोजित किया गया है। वीस्टार्स प्रोजेक्ट इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को स्वयं के साथ साथ समाज के प्रति जिम्मेदार होने के लिए प्रशिक्षित करना है। आज इसे में सालाना 10 लाख से अधिक प्रतिभागी शामिल होते हैं। 15 ध्यान अभ्यास इच्छुक व्यक्तियों के लिए की ध्यान कार्यक्रम उपलब्ध करेगी है। थाईलैंड और विदेशों में इंटरनेट के माध्यम से एक ध्यान कार्यक्रम भी है, जहां विश्व में कहीं रिसर्ची एक साथ ध्यान का अभ्यास कर सके थे। शिक्षा धमकाया ओपन यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया DOU न केवल दुनिया में कहीं भी लोगों के लिए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सिखाना संभव बनाता है, बल्कि उन्हें अपन दैनिक जीवन में भी अपनाना होगा। विश्व नैतिकता पुनरुद्धार की गति और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए DMC चैनल के माध्यम से उपग्रह के माध्यम से की सार्थक धम्म कार्यक्रम पेश किए जाते हैं। चैनल के सभी कार्यक्रम सभी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त है और इसे कार्यक्रमों को की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ग्रीक शुआन और नौसिदियों के लिए पाली अध्ययन मंदिर ने पाली के छात्रों को छात्रावृत्ति की पेशकश की है। साथ ही वर्षों तक विभिन्न मंदिरों में पाली स्कूल भी चले रहे। संयुक्त शैक्षणिक सहयोग मंदिर ने बौद्ध अध्ययन में शैक्षिक मानकों में सुधार के लिए की अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। समाज कल्याण 2 मिलियन भिक्षुओं को भोजन की पेशकश समाज में लोगों को उदारता का अभ्यास करने, स्वार्थ को कम करने और समाज के व्यापक हित के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई एक परियोजना है। परियोजना में प्राप्त गाय विनाशकारी खाद्य पदार्थों को थाईलैंड के दक्षिण में आतंकवादी कृत्यों के पीड़ितों के साथ साथ थाईलैंड और विदेशों में प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों की मदद के लिए भेजा जाता है। व्यक्तिगत भलाई को बढ़ावा देना लोगों की सामान्य भलाई में सुधार के लिए ध्यान अभ्यास सिखाने के लिए विभिन्न देशों की मदद से संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भागीदार देशों में भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपींस आदि शामिल हैं। वाटफ्रा धम्मकाया की शाखें इससे के अलावा वाटफ्रा धम्मकाया की शाखें भी है। पूर्व थाईलैंड और दुनिया भर में मंदिर जहां वाटफ्रा धम्मकाया में एक ही समय पर गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एबी 50 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। वाटफ्रा धम्मकाया और धम्मकाया फाउंडेशन जो कुछ भी किया गया है वह इस तथ्य को साबित करने के लिए किया गया है कि वाटफ्रा धम्मकाया दुनिया में हर किसी को आंतरिक शांति, विश्व शांति की सच्ची नींव प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए DRDH संकल्पित है।